उधर उत्तराखंड में आज से मदरसा शिक्षा की तस्वीर बदल गई है। धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर उसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी को सौंप दी है। अब मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ विज्ञान, गणित और एनसीईआरटी आधारित पढ़ाई भी अनिवार्य होगी। आखिर नई व्यवस्था कैसे काम करेगी, सरकार इसके पीछे क्या तर्क दे रही है और विपक्ष के क्या सवाल हैं, देखिए खास रिपोर्ट। हमने बच्चों को गुमराह करने वाले 250 से भी अधिक चलने वाले ऐसे अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को ताला लगाने का काम भी किया है। देवभूमि में मदरसा बोर्ड का शटर डाउन। मदरसों में मजहब के साथ अब विज्ञान। उत्तराखंड में मदरसों का संचालन और निगरानी उत्तराखंड स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी करेगी। आज से लागू नई व्यवस्था के तहत मदरसों में एनसीईआरटी आधारित पढ़ाई होगी। पहली पारी में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान जरूरी होगा और दूसरी पारी में बच्चों को मजहबी शिक्षा दी जाएगी, यानी आधुनिक और धार्मिक शिक्षा दोनों साथ चलेगी। साथ ही सभी मदरसों का अनिवार्य पंजीकरण होगा। अब उत्तराखंड में संचालित सभी विद्यालयों और मदरसों में सरकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में कबीलाई मानसिकता को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान और शिक्षा के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। यही नहीं, हमने बच्चों को गुमराह करने वाले 250 से भी अधिक चलने वाले ऐसे अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को ताला लगाने का काम भी किया है। मदरसा बोर्ड पर ताला लगने का असर भी देखिए। हरिद्वार जिले में ही 272 पंजीकृत मदरसे हैं। अब इनको शिक्षा विभाग में पंजीकरण कराना होगा। सरकार के तय मानकों का पालन करना होगा और जो ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अभी तक 26 फाइलें आ चुकी हैं। अभी 25 तारीख की बैठक में भी 5 फाइलें आई हुई थी, जिसमें एक को एनओसी जारी हुई है, एक क्लियर हुआ है। 4 में अग्निशमन यंत्र को लेकर के उसको रोका गया है। जैसे जैसे ये आते जाएंगे वैसे वैसे इनके आगे मान्यता की प्रक्रिया दी जाएगी। उत्तराखंड स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी कैसे काम करेगी, अब जरा ये भी समझ लीजिए। यूएसएमईए उत्तराखंड सरकार की वैधानिक संस्था है जो राज्य के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की निगरानी और नियमन का काम करती है। 1 जुलाई 2026 से मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त होने के बाद मदरसों का संचालन और प्रशासनिक निगरानी यूएसएमईए के अधीन आ गई है। ये संस्था मदरसों में एनसीईआरटी आधारित पाठ्यक्रम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करेगी। यूएसएमईए विज्ञान, गणित जैसे आधुनिक विषयों के साथ तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को भी बढ़ावा देगी। विद्वानों ने, धर्मगुरुओं के और उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा राय लेकर बनाया गया है। इसमें साइंस टेक्नोलॉजी को बहुत वेटेज दिया गया है। आज के बच्चों को जिस तरह से इंटरेस्ट है उस चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, इंक्लूड किया गया है, तो जिससे बच्चे को बड़ा इंटरेस्ट आएगा और उसे लगेगा ही नहीं कि वो खेल खेल में और इस तरह से धार्मिक शिक्षा भी पढ़ रहे हैं। अब ये समझना भी ज़रूरी है कि आखिर धामी सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया। उसकी पहली वजह है मदरसों में आधुनिक शिक्षा का अभाव। दूसरी वजह है मदरसों में पढ़ाई के बाद रोजगार के सीमित अवसर। तीसरी वजह है मदरसों में पारदर्शिता की कमी। चौथी वजह है समान शिक्षा नीति लागू करना। 5वीं वजह है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना। सरकार की दलील है कि सिर्फ धार्मिक शिक्षा से आज के युग में बच्चों को कम अवसर मिलते हैं, इसलिए मदरसों को भी मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ना जरूरी है। आंकड़े भी बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में मदरसों में छात्रों की संख्या लगातार घटी है, जिसकी वजह सीमित अवसर और आधुनिक शिक्षा की कमी मानी जाती है। एक बहुत शानदार कदम है। एक तरफ जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने यूसीसी को लागू करके 1 नेशन 1 लॉ की एक नजीर खड़ी की, उसी तर्ज पर 1 नेशन 1 एजुकेशन की ये लाइन खड़ी की गई है। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले, बच्चे पढ़े लिखे। माइनॉरिटीज के लिए जो अहम कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, वो 60 साल के अंदर कांग्रेस ने तुष्टीकरण और आरएसएस और भाजपा से डरा करके उन्होंने जो जिस तरह से शासन चलाया, आज वो शासन समाप्त हो गया है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर फल और फूल रहा है। उत्तराखंड सरकार इसे शिक्षा सुधार में ऐतिहासिक कदम बता रही है, तो विपक्ष नई व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष की अपनी दलील है, लेकिन देवभूमि में मदरसा बोर्ड का अध्याय बंद हो चुका है और उसकी जगह नई शिक्षा व्यवस्था ने ले ली है। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।